क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने आपको सहारा दिया हो, अगर आप उसी को ठुकरा दें तो जिंदगी आपके साथ क्या करेगी? ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब बीबी। ना उसका कोई बेटा था, ना बेटी, ना कोई अपना। वो दिन भर गांव-गांव जाकर भीख मांगती और उसी से अपना गुजारा करती। कभी किसी के दरवाजे से रोटी मिल जाती और कभी वो खाली हाथ लौट आती, मगर वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक अजनबी गांव पहुंच गई। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़ैनब बीबी कांपने लगी। वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, मगर बारिश बहुत तेज थी। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वो भागती हुई वहां पहुंची और अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक नौजवान लड़की बैठी थी, चूल्हे पर कुछ पका रही थी। उसने हैरत से पूछा, दादी, आप कौन हैं? इस बारिश में यहाँ कैसे? ज़ैनब बीबी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। लड़की फौरन उठी। उसने उसे चारपाई पर बिठाया, चादर ओढ़ाई और गर्म चाय बनाकर दी। मेरा नाम आयशा है, लड़की ने धीरे से कहा, और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर ज़ैनब बीबी की आंखें भर आईं, क्योंकि वो खुद भी अकेली थी। उस रात बारिश थम न सकी और आयशा ने ज़ैनब बीबी को रोक लिया। दोनों ने साथ खाना खाया और पहली बार दोनों को ऐसा लगा जैसे वो अकेली नहीं है। अगली सुबह ज़ैनब बीबी ने कहा, बेटी, अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल, हम दोनों साथ रहेंगे। आयशा की आंखों में उम्मीद चमक उठी और वो उसके साथ चल पड़ी। वक्त गुजरता गया। गुर्बत थी मगर मोहब्बत भी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई और गांव वाले भी उन्हें माँ बेटी समझने लगे। फिर एक दिन ज़ैनब बीबी ने सोचा, मैं कब तक जिंदा रहूंगी, इसका क्या होगा? और उसने आयशा की शादी का फैसला किया। आयशा रोती रही मगर आखिरकार मान गई। शादी हो गई और आयशा अपने नए घर चली गई। पहले कुछ दिन ज़ैनब बीबी इंतजार करती रही, फिर महीने, फिर साल, मगर आयशा कभी वापस ना आई। आखिरकार एक दिन ज़ैनब बीबी ने फैसला किया, मैं खुद अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। उसने एक नई साड़ी निकाली जो उसने बरसों से संभाल कर रखी थी। ये मैं अपनी बेटी को दूंगी। और वो लंबे सफर पर निकल पड़ी। कई दिनों बाद वो आयशा के घर पहुंची। वो एक बड़ा पक्का मकान था। ज़ैनब बीबी खुश हो गई, मेरी बेटी खुश है। मगर जब वो दरवाजे पर गई तो नौकर ने उसे धक्के देकर हटाना चाहा। इतने में आयशा बाहर आई। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैं हूं तेरी दादी। आयशा ने उसे देखा, पहचान लिया, मगर अगले ही लम्हे उसने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं जानती। ये सुनकर ज़ैनब बीबी जैसे पत्थर बन गई। उसने साड़ी निकाली, ये तेरे लिए लाई हूं। आयशा हंस पड़ी, ये मैं पहनूंगी, ये तो भिखारियों वाली है। और उसने साड़ी जमीन पर फेंक दी। नौकरों ने ज़ैनब बीबी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो खामोशी से टूटे दिल के साथ वहां से चली गई। कुछ साल बाद आयशा की किस्मत बदल गई। दौलत खत्म हो गई, घर बिक गया और वो खुद भीख मांगने लगी। एक दिन वो उसी गांव पहुंची जहां कभी ज़ैनब बीबी के साथ रहती थी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। एक शख्स ने बताया, वो तो तुमसे मिलने गई थी मगर कभी वापस ना आई। ये सुनकर आयशा जमीन पर गिर गई। दादी, मुझे माफ कर दो, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर जो लोग हमें बिना मतलब के चाहते हैं वही असल दौलत होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको सच्चे दिल से चाहता है तो आज ही उससे बात करें, उसे गले लगाएं। और अगर आप ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।